हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एनालिटिक्स आईएएस एकेडमी। और दोस्तों आज की जो क्लास है उसका जो स्कोप है बहुत ही स्पेसिफिक है दोस्तों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विथ यू पीपल दैट व्हाट आर द की कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनी गुड जीएस प्रोग्राम फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट। डियर फ्रेंड, कोई भी एक अच्छा जीएस का कोर्स कैसा होना चाहिए, उसके क्या कंपोनेंट होने चाहिए और ये कैसे हम आपको एक अच्छा जीएस का कोर्स देने की कोशिश करते हैं, इन सारी बातों के बारे में आज आपके साथ डिस्कशन करेंगे। दोस्तों जब भी आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं देन मैक्सिमम टाइम यू डिवोट फॉर जनरल स्टडीज। आपकी प्रिपरेशन का जो मैक्सिमम टाइम होता है दोस्तों वो जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन में जाता है। इनफैक्ट व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यू स्टार्ट विद जनरल स्टडीज ओनली। जनरल स्टडीज एक ऐसा एरिया है दोस्तों जहां पर आपके मैक्सिमम इफर्ट्स जाते हैं, मैक्सिमम रिसोर्सेज जाते हैं और जहां से आप मैक्सिमम आउटपुट भी क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। सो देखिए, वेन एवर यू आर गोइंग टू ज्वाइन एनी गुड जनरल स्टडीज ऑनलाइन कोर्स, व्हाट शुड बी देयर दोस्तों, वो क्या पैरामीटर्स होने चाहिए जिनको ध्यान में रखकर आपको जीएस का कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, इसके बारे में देखिए आज हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। एक बहुत ही अच्छा डिस्कशन आपके साथ होने वाला दोस्तों। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में दोस्तों। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन की इस जर्नी में एस्पिरेंट्स के साथ लास्ट मोर देन 1 डिकेड से मैं जुड़ा हुआ हूं दोस्तों। और सिविल सर्विस एग्जाम को लेकर आपके अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। और आपके जो भी डाउट्स हैं दोस्तों वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिए, नाउ वी आर कमिंग टू आवर टॉपिक डियर फ्रेंड, दैट व्हाट शुड बी द आइडियल कंपोनेंट ऑफ ए गुड जीएस कोर्स दोस्तों। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ पैरामीटर्स की बात आपके साथ की है कि देखिए एक अच्छा जो जीएस का कोर्स होना चाहिए टाइमली मैनर में, टाइम बाउंड मैनर में। आपका जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जीएस का जो कोर्स है उसे काफी कॉम्प्रिहेंसिवली आपको कवर कराए दोस्तों। और इस कवरेज के दौरान एक डिसिप्लिन और मोटिवेशन भी क्या है, बना रहे, प्रॉपर प्लानिंग हो रिवीजन के लिए दोस्तों। और इस जीएस प्रोग्राम में एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आपका ये जो अटेम्प्ट है, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम यू स्टार्ट विद दिस आइडिया that in one attempt you will crack this civil services examination। बट कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि आप 1 साल तक कोर्स करते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद आपको लगता है कहीं ना कहीं आपकी जो जीएस पर कमांड है, आपकी जो प्रिपरेशन है उस लेवल की नहीं हो पाई, मेरा अटेम्प्ट वेस्ट हो गया दोस्तों। तो आपका जो अटेम्प्ट है इससे काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए एक अटेम्प्ट कंप्लीट करने में आपको ऑलमोस्ट 18 मंथ का टाइम लेता है। अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम के 6-7 मंथ पहले से अगर आप तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो देखिए बाय द टाइम दिस इंटायर प्रोसेस ऑफ 1 अटेम्प्ट विल बी कंप्लीटेड इट टेक्स अराउंड 15 to 18 मंथ डियर फ्रेंड। और जिसकी एक वैल्यू है दोस्तों। तो एक अच्छा जो जीएस का प्रोग्राम होना चाहिए, देखिए उसमें इस बात का बहुत ही ध्यान रखा जाना चाहिए कि आपका ये जो अटेम्प्ट है काफ़ी क्या है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और देखिए सबसे पहले जो हम आपके साथ बात करते हैं सिलेबस कवरेज की दोस्तों। अगर आप सिलेबस को देखें तो जीएस का जो सिलेबस है मेंस में ये 4 मेजर एरियाज में डिवाइडेड है। जीएस पेपर 1 दैट डील्स विद इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी रिलेटेड इशू दोस्तों। जीएस का जो पेपर 2 है दैट डील्स विद पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन रिलेटेड इशूज। जीएस का जो पेपर 3 है दोस्तों प्राइमरली डील्स विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। और जीएस का जो पेपर 4 है दोस्तों इट डील्स विद एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड डियर फ्रेंड। सो ये आपका ब्रॉड एक कैटेगराइजेशन है, ये एक ब्रॉड आपका एक आइडिया है सिलेबस के बारे में। बट जब आप इस सिलेबस को प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, सेम सिलेबस को कंप्लीट कराने के अलग अलग एरियाज होते सकते हैं दोस्तों, अलग अलग डायमेंशंस हो सकती हैं। तो आपका जो कोर्स होना चाहिए, योर कोर्स शुड बी लाइक दैट इट कवर्स ऑल डायमेंशंस ऑफ दीज 4 पेपर्स। ये जो पेपर्स में देखिए जो सिलेबस मेंशन है दोस्तों, चाहे आप हिस्ट्री का सिलेबस देखें, चाहे आर्ट एंड कल्चर का देखें, या पॉलिटी या गवर्नेंस या सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, देखिए सिलेबस को आपको डेप्थ में क्या करना है, कंप्लीट करना है। इसकी अलग अलग डायमेंशंस है दोस्तों। अगर आप इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को ही कवर कर रहे हैं तो उससे वो मल्टीपल डायमेंशंस है दोस्तों, मल्टीपल इंटरलिंकेजेस हैं जो आप पॉलिटी में पढ़ रहे हैं, जो आप इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ रहे हैं, जो आप इकोनॉमी में पढ़ रहे हैं, इनके बीच में दोस्तों बहुत सारे क्या है, इंटर रिलेशंस हैं। और हमने आपके साथ पहले की क्लासेस में जब सिलेबस की डिटेल एनालिसिस की तो इस इंटर रिलेशन को मैंने आपके साथ समझाया दोस्तों
कि कैसे जीएस के जो अलग अलग एरियाज हैं आपस में इंटरकनेक्टेड है दोस्तों। तो एक अच्छे जीएस कोर्स की पहली डायमेंशन ये होनी चाहिए कि इट शुड कवर योर इंटायर सिलेबस इन डेप्थ डियर फ्रेंड फ्रॉम वेरियस डायमेंशंस थ्रू इंटरलिंकेजेस। इस सिलेबस की आपको कवरेज होनी चाहिए दोस्तों। अब देखिए जब भी मैं बात करता हूं कॉम्प्रहेंसिव कवरेज की, तो देखिए वाई आई कॉल अबाउट कॉम्प्रहेंसिव कवरेज। देखिए बहुत सारे कोर्सेज हैं जहां पर आपको सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाता है और आप तब समझ पाते हैं कि प्रिपरेशन में और सिलेबस कंप्लीट करने में डिफरेंस है दोस्तों। जब आप इस एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल को देखते हैं दोस्तों, तो आप पाएंगे कि लाखों की संख्या में दोस्तों, लाखों की संख्या में लोग अपीयर होते हैं दोस्तों, और उसमें से कुछ फ्यू हंड्रेड दे आर एबल टू क्रैक दिस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो कंपटीशन टफ है दोस्तों। और देखिए कंपटीशन टफ इसलिए नहीं कि देखिए यूपीएससी कुछ बहुत आउट ऑफ द बॉक्स लेके आ रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं। आप जैसे बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी टॉपर्स, जिन्होंने अपने कॉलेज में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और शायद जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं भी किया है, ऑल आर कमिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। एक लेवल प्लेइंग फील्ड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन आपको देता है, जहां पर देखिए आपके आइडियाज, आपके थॉट, प्रेजेंटेशन ऑफ दोज आइडियाज, दैट मैटर्स मोस्ट। ये आपके जो आइडियाज हैं, जो भी कॉन्सेप्ट आपने समझे हुए हैं, किस तरह से आप उन्हें यूपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रेजेंट कर पाते हैं। देखिए दैट इज द रियल कंपटीशन। यही यहाँ पर क्या है, रियल कंपटीशन। और इसलिए देखिए जो पास परसेंटेज है, फाइनल जो पास परसेंटेज है, दैट इज वेरी लेस। सो देखिए आइडियल जो जीएस का प्रोग्राम होना चाहिए, उसका देखिए जो इम्फेसिस है, देखिए केवल इस बात पर नहीं होना चाहिए कि कैसे भी करके आपका सिलेबस क्या क्या है कवर करा दिया गया दोस्तों। सिलेबस को किस हद तक आपने कवर किया है, किस डेप्थ के साथ आपने कवर किया है, क्या आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं क्लासेस के दौरान ही, जब आप किसी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं। तो देखिए 50-60,000 ही वो स्टूडेंट्स हैं जिनके बीच में रियल कंपटीशन होता है। तो देखिए आपको इस तरह से समझना पड़ेगा कि लाखों की संख्या में भले ही स्टूडेंट अपीयर होते हैं, बट ईयर आफ्टर ईयर आप पाएंगे कि देखिए जो पास परसेंटेज है या जो कट ऑफ है, ठीक है, एक लेवल पर ही है दोस्तों। ये जो कट ऑफ है ईयर आफ्टर ईयर, देखिए बहुत अब्रप्ट इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आप समझ पाएंगे कि देखिए जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस यूपीएससी पूछते हैं, उस क्वालिटी स्टैंडर्ड को उन्होंने कंसिस्टेंटली क्या किया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है। और इसलिए आप यहां पर पाएंगे कि कंसिस्टेंटली जो कट ऑफ है वो एक लेवल पर स्थिर बने हुए हैं, स्टेबल बने हुए हैं, डिस्पाइट नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स दे आर कमिंग एंड अपेयरिंग फॉर दिस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो आई होप कि देखिए आप यहां पर समझ पा रहे हैं कि एक देखिए अच्छा कोर्स वो होना चाहिए जो इस सिलेबस को आपको डेप्थ में और अलग अलग डायमेंशन में इंटरलिंकेजेस के साथ इसको आपको कवर कराए दोस्तों। देन यहां पर देखिए मैंने बताने की कोशिश की है कि देखिए जब भी आप बोलते हैं कि एक बेस्ट जीएस कोर्स होना चाहिए, तो देखिए पहला तो क्या है कि डेप्थ में इसकी क्या होनी चाहिए, कवरेज होनी चाहिए। देखिए दूसरा जो कंपोनेंट मुझे लगता है वो है कि रिवीजन और टेस्टिंग। रिवीजन और टेस्टिंग देखिए दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। देखिए स्टूडेंट को कई बार ऐसा लगता है कि हम मोटिवेटेड नहीं है, इस प्रिपरेशन के दौरान हम मोटिवेटेड नहीं है दोस्तों। बट देखिए डिसिप्लिन और मोटिवेशन भले ही दो अलग अलग आइडियाज हो, बट दोनों में काफी क्लोज इंटरेक्शन है दोस्तों। इन दिस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो एक ऐसा प्रोग्राम जो प्रॉपर फीडबैक के साथ, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हुए, प्रॉपर टेस्टिंग के साथ आपसे आपका मैक्सिमम आपसे बाहर निकाल सके, देखिए यू शुड लुक फॉर सच जीएस कोर्स दोस्तों। ठीक है, आप ऐसा जीएस कोर्स नहीं होना चाहिए कि जहां पर देखिए केवल कोर्स को क्या किया जा रहा है, कंप्लीट कराया जा रहा है। देयर शुड बी प्रॉपर प्लानिंग फॉर रिवीजन डियर फ्रेंड। कोई भी चीज आपने पढ़ी, फंडामेंटल राइट आपने पढ़ा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ा, तो ये जो भी पार्ट 3 और पार्ट 4 आपने पढ़ा, देखिए इसको बीच बीच में टाइम एंड अगेन देयर शुड बी सम क्लासेस फॉर रिवीजन। देखिए जब आप चीज़ों को रिवाइज करते हैं तब चीज़ें आपके माइंड में कंसोलिडेट होती हैं, तब आप उसको एक कंडेंस फॉर्म में अपने माइंड में इन अ रिप्रोडक्टिव फॉर्म आप उसे बना पाते हैं। आप पढ़ते जा रहे हैं बट कोई प्रॉपर रिवीजन नहीं हो रहा है। और देखिए रिवीजन ना होने से क्या होता है कि जब आप एग्जाम हॉल में आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें मैंने पढ़ी हुई हैं बट मैं इन्हें रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा हूँ। इवन दो आई हैव स्टडीड दिस थिंग बट आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू रिप्रोड्यूस। सो एक अच्छे जीएस प्रोग्राम में देयर शुड बी इनफ प्रोविजन फॉर रिवीजन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग डियर फ्रेंड, a good GS program should have provision for regular testing dear friend।
रेगुलर टेस्टिंग एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू आपको पता चलता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वो कौन से एरियाज हैं जहां पर आप लैग कर रहे हैं, जहां पर आपको और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की क्या है जरूरत है। तो एग्जाम कंडीशन में जब आप अपने को रेगुलर टेस्टिंग के थ्रू ले आते हैं तो आप अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं दोस्तों। आप खुद को एनालाइज करते हैं कि वेयर एग्जैक्टली यू आर गोइंग रॉन्ग, कहाँ पर आपको और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और देखिए एक अच्छा प्रोग्राम वो होना चाहिए जो देखिए एक जैसे आपने सोचा कि 2026 का अटेम्प्ट देना है, तो देखिए उस 12 महीने के टाइम फ्रेम में या जो भी 12 to 14 मंथ का टाइम फ्रेम आपने रखा है, देखिए उसी टाइम फ्रेम में जीएस या प्रिपरेशन के जो भी कंपोनेंट हैं, चाहे आप एनसीईआरटीज की बात करें, चाहे आप स्टैंडर्ड बुक्स की बात करें, चाहे रिवीजन की बात करें या रेगुलर टेस्टिंग की बात करें, इन दैट टाइम फ्रेम ऑल दीज 4 मेजर डायमेंशंस दे शुड गेट कंप्लीटेड। अगर आप ये मानते हैं कि एनसीईआरटी जो बुक्स हैं ये आपका फाउंडेशन है दोस्तों, तो दैट आइडियल जीएस कोर्स शुड इंक्लूड एनसीईआरटीज बुक्स, जो भी इसेंशियल एनसीईआरटी बुक्स हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसमें वो इंक्लूड होनी चाहिए। देयर शुड बी प्रॉपर क्लासेस फॉर रिवीजन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली देयर शुड बी आंसर राइटिंग सेशंस एंड देयर शुड बी टेस्टिंग डियर फ्रेंड। सो देखिए जब आप बात करते हैं एनालिटिक्स आईएएस की, तो देखिए क्यों हमारा कोर्स काफ़ी स्पेशल है दोस्तों। देखिए ऑलवेज रिमेंबर कि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, देखिए कई बार हम इस क्राइटेरिया से चले जाते हैं कि दिस प्रोग्राम इज वेरी चीप, बहुत ही सस्ता प्रोग्राम है, इट कैन बी गुड और नो डाउट देयर फ्रेंड, इट कैन बी गुड, बट जब आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो अपने लाइफ के बहुत ही क्रूशियल 2, 3, 4 कई बार 5 साल आप इसमें क्या करते हैं, डिवोट करते हैं। और देखिए जिस क्वालिटी के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहे हैं वहां पर क्वालिटी टीचिंग मैटर्स डियर फ्रेंड, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि थ्रू आउट दिस एग्जामिनेशन जब भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं ऑलवेज रिमेंबर दैट क्वालिटी मैटर्स। सो जो सबसे ज़्यादा हम आपके साथ एम्फेसाइज करते हैं वो करते हैं क्वालिटी पर, प्रिसाइज कंटेंट पर, प्रिसाइज क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, क्वेश्चंस फॉर रिवीजन डियर फ्रेंड, प्रॉपर फीडबैक, प्रॉपर मोटिवेशन, एनालिसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस। देखिए दीज आर सम इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ जीएस कोर्स दैट वी ऑफर एट एनालिटिक्स आईएएस। और अगर 2026 आपका अटेम्प्ट है दोस्तों, तो 25 अप्रैल से हम अपना 1 ईयर का फाउंडेशन कोर्स आपके साथ लॉन्च कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप इस अटेम्प्ट को लेकर सीरियस हैं तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर कोई भी आपके डाउट है तो अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू डियर फ्रेंड फॉर ज्वाइनिंग मी इन फॉर स्टेइंग विथ मी। थैंक यू।